गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज एक्सपर्ट सुनील सम्राट हेयर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज अपना टॉपिक है नरेशन। नरेशन फॉर ऑल एग्जाम्स। कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या कोई अदर एग्जाम जैसे बीएड, बीटीसी, टीजीटी, पीजीटी, है ना, क्लास 10th 12th, एनडीए, एयरफोर्स, कोई भी एग्जाम हो, यह सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और इसको पढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस सेशन भी लगाएंगे जिसके अंतर्गत हम 500 प्लस क्वेश्चंस को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं नरेशन को सीखना। नरेशन, जिसका अर्थ होता है कथन। नरेशन एक लैटिन वर्ड नरेट से बना है। किससे बना है? एक लैटिन वर्ड नरेट से बना हुआ है। नरेट का अर्थ क्या होता है भाई? नरेट का अर्थ होता है वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन करना। नरेशन एक लैटिन वर्ड नरेट से बना हुआ है। नरेशन का अर्थ होता है कथन। ठीक है। नरेशन के दो पार्ट हैं, एक आपका है डायरेक्ट, दूसरा आपका है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट का अर्थ होता है प्रत्यक्ष। क्या होता है? प्रत्यक्ष। और इनडायरेक्ट का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष। देखो भाई, अगर हम बात करें डायरेक्ट नरेशन की, तो इसका डिफिनेशन है वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों रखना। कैसे रखना? ज्यों का त्यों रखना। किसके द्वारा कहे हुए शब्दों को? वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों रखना डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। बट अगर बात करें इनडायरेक्ट नरेशन की, वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को अपनी भाषा में रखना। कैसे रखना? अपनी भाषा में रखना। अर्थात वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों रख देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है, जबकि वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को अपनी भाषा में रखना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे मेरा एक भाई है अवने नाम का। मैंने उससे पूछा, अवने क्या कर रहे हो? मैंने पूछा, अवने क्या कर रहे हो? अवने एक वक्ता है, ध्यान देना। अवने ने कहा, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो वक्ता कौन है? अवने। अवने ने क्या कहा? आई एम डूइंग माई वर्क। मैं अपना काम कर रहा हूं। तो अवने के द्वारा कहे हुए बातों को, अवने क्या है? स्पीकर है, वक्ता है, इसके द्वारा कहे हुए बातों को हूबहू रख दिया मैंने। तो जो मैंने हूबहू रखा वो क्या है? डायरेक्ट नरेशन। फिर इधर देखो, मेरी एक भांजी है रियांशी नाम की। मैंने कहा, रियांशी गाना गा रही हो? तो रियांशी कही, आई एम नॉट सिंगिंग। मैं नहीं गा रही हूं। तो रियांशी क्या कही? मैं नहीं गा रही हूं। अच्छा देखो, रियांशी के द्वारा कही हुई जो बात है आई एम नॉट सिंगिंग, इसको हमने क्या किया? डायरेक्ट रख दिया। तो कह सकते हो वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को या कथन को, स्टेटमेंट को ज्यों का त्यों रख देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों रखना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है, जबकि वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को अपनी भाषा में परिवर्तित करके रखना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे इधर देखो, अब ये जो अवने सेड आई एम डूइंग माई वर्क, ये क्या हो गया? ये आपका डायरेक्ट नरेशन है, क्योंकि अवने ने जो कहा वही हमने रख दिया, रियांशी जो कही वही मैं रख दिया। बट अब क्या करूंगा? अवने के द्वारा कही हुए बातों को मैं अपनी भाषा में परिवर्तित करूंगा। जैसे सपोज दैट किसी ने हमसे पूछा कि अवने क्या कर रहा है, तो मैं क्या बताऊंगा? मैं अपनी भाषा में परिवर्तित करके बताऊंगा कि अवने ने कहा कि वह अपना काम कर रहा था। अब मैंने अवने की भाषा को क्या किया? अपनी भाषा में परिवर्तित कर दिया। बात समझ में आया? इधर देखो, रियांशी सेड दैट सी वाज नॉट सिंगिंग। अब देखो मैंने क्या किया? रियांशी की बातों को क्या किया? अपनी भाषा में परिवर्तित नरेशन। अर्थात कहने का सेंस ये है, वक्ता के द्वारा कहे हुए कथन को हूबहू रखना, ज्यों का त्यों रखना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है, जबकि वक्ता के द्वारा कहे हुए कथन को अपनी भाषा में रखना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। पॉइंट समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, हमने देखा क्या? नरेशन। नरेशन बना है नरेट वर्ड से। नरेट एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है वर्णन करना। हमने देखा नरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है? वक्ता के द्वारा कहे हुए बातों को हूबहू रखना, डायरेक्ट नरेशन। हमने देखा इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट क्या होता है?
वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को अपनी भाषा में परिवर्तित करके रखना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। फिर अब हम बात करेंगे डायरेक्ट नरेशन की। तो ध्यान देना है ये कि डायरेक्ट नरेशन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। फर्स्ट आपका हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, ये ध्यान देना है भाई। रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, या इसे इंट्रोड्यूसिंग स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें रिपोर्टिंग स्पीच का, तो ये ध्यान देना, जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के बाहर हो, जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के बाहर हो, इधर देखो ये इन्वर्टेड कामा है, ये तो इसके अंदर है ये पार्ट, तो ये नहीं हो सकता है रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। ये इन्वर्टेड कामा, इसके बाहर कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है। तो इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब। इधर देखो ये क्या इन्वर्टेड कामा है, इसके बाहर कौन सा पार्ट है? ये ना रियांसी सेट, ये क्या हो गया? ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। बात समझ में आ गई नहीं? जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के बाहर हो वो क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब। बट अगर बात करें रिपोर्टेड स्पीच का, तो जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर हो, कहाँ हो भाई? इन्वर्टेड कामा के अंदर हो, वो क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। इधर देखो ये इन्वर्टेड कामा है, ये इन्वर्टेड कामा है, इसके अंदर कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है, तो ये कौन सा हो गया? ये आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच, है ना। इधर देखो ये क्या है? ये इन्वर्टेड कामा है, इसके अंदर कौन सा पार्ट है? ये आई वॉज नॉट सिंगिंग, तो आई वॉज नॉट सिंगिंग क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। बात समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमें सीखना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम। बट थोड़ा उसके पहले एक बार हम और थोड़ा सा समरी ले लेते हैं। हमने देखा नरेशन, नरेशन एक लैटिन वर्ड नरेट से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है वर्णन करना। नरेशन के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट नरेशन, दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन यानी कि वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों रख देना, हूबहू रखना, डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अगर हम बात करें इनडायरेक्ट नरेशन की, तो वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को अपनी भाषा में परिवर्तित करके रखना ही क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट नरेशन। फिर हमने देखा डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब की अगर हम बात करें, तो जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है वो क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये पॉइंट समझ में आया? इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, जबकि इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम सीखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया कैसे जाता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। अगर हम बात करें बच्चों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के टोटल दो नियम हैं। इन दोनों नियम को हम क्या करेंगे? बखूबी तरीके से देखेंगे। देखो भाई, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के दो नियम हैं। पहला आपका हो गया जनरल रूल्स, दूसरा आपका हो गया स्पेशल रूल्स। और ये माइंड करना, जनरल रूल को दिमाग में रख करके ही चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे हमें क्या करना है, हमें कैट, कैट एक वर्ड बनाना है, तो जब तक हम सी नहीं सीखेंगे तब तक हम कैट कहाँ से बनाएंगे? तो ठीक उसी प्रकार से भाई, जब तक हम जनरल रूल्स नहीं सीखेंगे तब तक हम स्पेशल रूल्स बना ही नहीं पाएंगे, नरेशन बना ही नहीं सकेंगे। ठीक है, अगर बात करें जनरल रूल्स की, तो जनरल रूल के तीन पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? तीन पार्ट हैं। फर्स्ट आपका हो गया चेंज ऑफ पर्सन, सेकंड आपका हो गया चेंज ऑफ टेंसेस, थर्ड आपका हो गया चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। बात समझ में आ गई नहीं? चेंज ऑफ पर्संस, चेंज ऑफ टेंसेस और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं जनरल रूल्स का पार्ट फर्स्ट, जो कि आपका है चेंज ऑफ पर्संस। देखो भाई, हमें सीखना है चेंज ऑफ पर्संस के बारे में, है ना। तो चेंज ऑफ पर्संस को सीखने से पहले थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं पर्सन क्या होता है। देखो भाई, टोटल पर्सन तीन होते हैं, पर्सन तीन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, पर्सन टोटल कितने होते हैं? तीन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बात समझ में आया? तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी आता है, सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू आता है, थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही सी इट दे आता है।
फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी आएगा, सेकंड पर्सन यानी कि यू आएगा, थर्ड पर्सन यानी कि ही सी इट दे आएगा। बात समझ में आएगी नहीं? अब ये समझना, हर पर्सन के कुछ सिचुएशंस होते हैं, स्थितियां होती हैं। जैसे एक सिचुएशन आपका हो गया नॉमिनेटिव केस, दूसरी स्थिति आपकी हो गई ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा आपका हो गया पोसेसिव केस का दो पार्ट है, एक पोसेसिव एडजेक्टिव का पार्ट, दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन का पार्ट। ये ध्यान देना है, नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सब्जेक्टिव केस के नाम से भी जाना जाता है। देखो भाई, अगर कोई पूछे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है तो क्या बताओगे? आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। बट अगर कोई पूछे आई का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, क्या बताओगे? माई। अगर कोई पूछे आई का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है तो क्या बताओगे? माइन। बात समझ में आएगी नहीं? आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई, आई का पोसेसिव प्रोनाउन माइन। अगर किसी ने पूछा मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है तो क्या बताओगे भाई? मी का सब्जेक्टिव केस अगर किसी ने पूछा तो क्या बताएंगे आप बताएंगे सीधा आई होता है, और क्या होता है भाई? किसी ने पूछा माई का सब्जेक्टिव केस क्या होता है तो क्या बताओगे? आई ही बताओगे। किसी ने पूछा माइन का सब्जेक्टिव केस क्या होता है तो क्या बताओगे? आई ही बताओगे। अगर किसी ने पूछा मी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या बताओगे? माई बता दोगे। बहुत इजी है ये। हमारे कहने का सेंस ये है कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें ये समझना है आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। आई का सब्जेक्टिव केस खुदा ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है और पोसेसिव प्रोनाउन माइन होता है। ये चीज दिमाग में हमें रखना है। फिर बात करते हैं वी का। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस होता है। वी का पोसेसिव एडजेक्टिव अवर होता है। वी का पोसेसिव प्रोनाउन अवर्स होता है। ठीक है। फिर अगर बात करें यू का, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव योर होता है और पोसेसिव प्रोनाउन योर्स होता है। फिर अगर हम बात करें ही का, तो ही खुद सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम, और इसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज, पोसेसिव प्रोनाउन हिज। कह सकते हो पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन जो है सेम है ही का। फिर अगर बात करें सी का, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हर। सी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है? हर। सी का पोसेसिव प्रोनाउन क्या है? हर्स। अर्थात कह सकते हो सी का ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव एडजेक्टिव दोनों आपका क्या है? सेम होता है। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। फिर अगर हम बात करें इट का, तो इट आपका क्या है? सब्जेक्टिव केस है। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? इट होता है। इट का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? इट्स होता है। और अगर पूछेगा इट का पोसेसिव प्रोनाउन तो क्या बताओगे? कुछ होता ही नहीं है। ये दिमाग में रखना है, इट का पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं दे का। देखो सब्जेक्टिव केस है, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम, पोसेसिव एडजेक्टिव दियर और पोसेसिव प्रोनाउन दियर्स। बात समझ में आ गई नहीं? उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आइए फटाफट समरी लेते हैं। पर्सन होते हैं तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी आता है, सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू आता है, थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही सीट दे आता है। बट अगर बात करें आई के केसेस की बात करें, तो आई सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, माई पोसेसिव एडजेक्टिव, माइन पोसेसिव प्रोनाउन। वी की बात करें तो वी आपका सब्जेक्टिव केस, अस आपका ऑब्जेक्टिव केस, अवर आपका पोसेसिव एडजेक्टिव, अवर्स आपका पोसेसिव प्रोनाउन। फिर बात करें यू का, तो यू का सब्जेक्टिव केस यू ही है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू है, यू का पोसेसिव एडजेक्टिव योर है, यू का पोसेसिव प्रोनाउन योर्स होता है। फिर बात करते हैं ही का। ही खुद सब्जेक्टिव केस है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, ही का पोसेसिव प्रोनाउन हिज होता है। बात समझ में आ गई? फिर बात करते हैं सी का। सी आपका सब्जेक्टिव केस है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, सी का पोसेसिव एडजेक्टिव हर होता है, सी का पोसेसिव प्रोनाउन हर्स होता है। इट की बात करते हैं। इट खुद सब्जेक्टिव केस है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है, इट का पोसेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है और इट का पोसेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है। ये चीज दिमाग में रखना है। फिर बात करते हैं दे का। दे आपका सब्जेक्टिव केस, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, दे का पोसेसिव एडजेक्टिव दियर, दे का पोसेसिव प्रोनाउन दियर्स। उम्मीद करता हूं ये प्रोनाउन आपके दिमाग में घुस गया होगा। ठीक है। अपना टॉपिक क्या है? टॉपिक अपना है चेंज ऑफ पर्सन्स। पर्सन को कैसे बदलते हैं, ये अपना टॉपिक होगा। अगर हम बात करें भाई पर्सन को कैसे चेंज करते हैं, तो एक ट्रिक है यहाँ पर जो कि आपको शायद पहले से पता होगा।
ट्रिक का नाम है सन बटे 123। क्या है नाम इसका? सन बटे 123। यहां पर सन, यहां पर जो एस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है? एस का मतलब यहाँ सब्जेक्ट हो गया, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, और एन का मतलब नो चेंजिंग हो गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंजिंग, ये चीज दिमाग में रखना है। एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंजिंग। अब बात करते हैं 123। वन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। टू का मतलब सेकंड पर्सन, और थ्री का मतलब थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है। अब यहाँ ये दिमाग में रखना है कि जो 1 2 3 है नहीं, 1 2 3 को हम हमेशा रिपोर्टेड स्पीच से मैच करेंगे। किससे? रिपोर्टेड स्पीच से मैच करेंगे, ये चीज दिमाग में रखना है। रिपोर्टेड स्पीच समझते हो नहीं? क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच? जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर हो वो क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है। बट अगर बात करें सन की, तो हम सन को किससे मैच करेंगे? सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब से मैच करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब समझते हो ना? जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के बाहर हो वो क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। बात समझ में आ गई नहीं? हम 1 2 3 को किससे मैच करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच से। ठीक। और सन को किससे मैच करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब से। बात समझ में आया? तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखो भाई, जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में, ध्यान देना हमेशा चेंजिंग रिपोर्टेड स्पीच में ही होता है, इस चीज को दिमाग में रख करके चलना। ठीक है। चेंजिंग हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में ही होता है, ये चीज दिमाग में रखना जब पर्सन की बात आएगी तो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट हमें यहां देखना है। जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन आएगा। जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आएगा तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाता है। किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आएगा, फर्स्ट पर्सन समझते हो नहीं? आई और वी आएगा तो उसे कैसे बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। देखो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ही सेड आई एम अ गुड बॉय। उसने कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। ठीक है। अपने से अपनी तारीफ कर रहा है वो। देखो भाई, रिपोर्टेड स्पीच क्या है? जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। दिमाग में यही रखना। चेंजिंग इसिम होगा पर्सन का। देखो, उसने कहा मैं एक अच्छा लड़का हूं। हट जाओ भाई, फालतू मरोगे, क्या मतलब है? हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, हट जाओ। मैं जो है गांधी जी के मार्ग पर चल रहा हूँ, मैं किसी को मारता फिरता नहीं। देखो क्या कर दिया ये। ठीक है, कोई बात नहीं। आ, तो ये देखना है रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन कौन सा है। आई है कि आई एम है? ए गुड बॉय क्या है इधर फर्स्ट पर्सन? आपको पता है आई एम तो हेल्पिंग वर्ब है, ए आर्टिकल है, गुड आपका एडजेक्टिव है, बॉय आपका नाउन है। तो ये आपका प्रोनाउन तो है नहीं, हमें प्रोनाउन देखना है ना। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन सा है? आई है। आपको ये समझ में आया होगा। फर्स्ट पर्सन क्या आया है? आई। तो हमने क्या देखा? रिपोर्टेड स्पीच में जब भी कभी फर्स्ट पर्सन आएगा तो वो कैसे चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? ही। बात समझ में आया कि नहीं? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई साहब? यहां पर हो जाएगा ही। आइए एक दूसरा समझते हैं। जैसे सी सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट। वह कही मैं क्रिकेट खेल रही हूं। इधर देखो भाई, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा पार्ट है? जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वही क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। बात समझ में आ गई? ध्यान देना, जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आएगा, कैसा पर्सन आएगा? फर्स्ट पर्सन। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है ना? आई और भी फर्स्ट पर्सन है। जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आएगा तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल दिया जाता है। सब्जेक्ट क्या है भाई? सी। बात समझ में आया कि नहीं? जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आएगा तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाएगा, अर्थात आई के स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ जस्ट नीचे सी का प्रयोग कर देंगे आप। बात समझ में आ रहा है ना? आ रहा है? ठीक है। एक आध दो एग्जांपल और समझते हैं। जैसे दे सेड वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, उन्होंने कहा कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं। इधर देखो भाई, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये आपके दिमाग में है रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट कौन सा? ये रिपोर्टेड स्पीच है क्योंकि इन्वर्टेड कामा के अंदर है ये। तो रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन कौन सा है? ये आपका है फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है आपका? ये फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होता है भाई? फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? दे। बात समझ में आएगी नहीं? जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आएगा तो वो कैसे बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये दिमाग में रखना है। तो यहाँ वी के स्थान पे क्या कर देंगे हम? दे का प्रयोग कर देंगे। ये तो समझ में आ रहा है, बहुत इजी तरीके से समझ में आ रहा है ना? अब करके दिखाओ। जैसे एक एग्जांपल और रखते हैं। सी सेड आई एम डूइंग माई वर्क। वह कही कि मैं अपना काम कर रही हूं। देखो भाई, ये ध्यान देना है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा पार्ट है? जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर हो, अर्थात ये रिपोर्टेड स्पीच, ये समझ में आता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया होगा तो कैसे चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये सब्जेक्ट वाला पार्ट है, ये भी समझ में आ रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाता है। ये चीज दिमाग में रख करके चलना है, ठीक है? इधर देखो, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया है क्या? ऑफ कोर्स आया है। अब आप कहेंगे सर आई क्या है? आई फर्स्ट पर्सन ही है। आप कहेंगे सर माई भी तो फर्स्ट पर्सन है, माई भी तो फर्स्ट पर्सन है। आपने कहा देखिए सर, आई हो गया इधर और माई हो गया, दोनों तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत ही तो आएंगे। मैंने कहा हाँ, बट हमने एक बात आपको समझाया कि भाई आई क्या है? आई आपका नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस। जबकि माई कौन सा केस है? माई आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है। ये चीज दिमाग में रखना है। बात समझ में आएगी नहीं? तो अब एक बात ध्यान पूर्वक सुनो आप। देखो भाई, यहां अगर सब्जेक्टिव केस हो तो इसके नीचे सब्जेक्टिव केस ही रखा जाएगा। यहाँ अगर ऑब्जेक्टिव केस हो तो ऑब्जेक्टिव केस ही रखा जाएगा। यहाँ अगर पोसेसिव एडजेक्टिव हो तो इसके नीचे पोसेसिव एडजेक्टिव का ही प्रयोग किया जाएगा। ये चीज दिमाग में रखना। कैसे चेंज करते हैं? नंबर और केस के अकॉर्डिंग ही बदला जाता है, ये दिमाग में रख करके चलना, ठीक है भाई? देखो, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा सी। क्यों सी हो जाएगा? आपको पता है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? सी। और आपको पता है आई सब्जेक्टिव केस है और सी भी सब्जेक्टिव केस है, तो वहां पर सी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? माई के स्थान पर रखना है। माई के स्थान पर क्या रखना है, यही दिमाग में हमें सोचना है। अब देखो भाई, माई फर्स्ट पर्सन है, हाँ ठीक है, फर्स्ट पर्सन है तो कैसे चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? सी है ना? है तो सी, बट ये समझना है माई किस केस में है। अभी हमने देखा माई क्या है? माई आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो सी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? सी का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है हर। तो हमें क्या रखना है? इसके स्थान पर हर का प्रयोग करना है। बात समझ में आया कि नहीं? नहीं है? आ गया होगा। आइए एक दो एग्जांपल और समझते हैं, चीजें समझ में आ जाएंगी। हाँ, कौन सा बहुत बड़ा बात है ये सब, ये तो आराम से समझ में आ जाएगा आपका। देखो भाई, जैसे एक और समझते हैं। रोहित सेड आई एम
प्लेइंग विथ माई फ्रेंड्स। रोहित ने कहा मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूं, है ना। इधर देखो भाई, चेंज किस में होता है? रिपोर्टेड स्पीच में। ये बात तो आपको बखूबी समझ में आ रहा होगा। चेंज किस में होता है? रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट ही आपके दिमाग में है। इधर देखो भाई, तो इसमें ये देखना है कौन सा पर्सन आया है। आई आपका आया है, फर्स्ट पर्सन है ये आपका, ठीक है। माई आया, ये भी आपका फर्स्ट पर्सन है, अभी जस्ट आपने देखा है। आई आपका सब्जेक्टिव केस में है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के पहले आया है, तो आपका सब्जेक्टिव केस में है। बट माई क्या है आपका? माई आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है, ये दिमाग में रखना है, अभी आपने देखा है जस्ट। तो इधर देखो भाई, जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया हो तो कैसे चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? रोहित। बात समझ में आएगा नहीं? क्या है? रोहित। आपको पता है रोहित रख सकते हो यहाँ पर, बट क्या करोगे आप? प्रोनाउन रखना है आपको। रोहित एक नाम है आपका, नाम कैसा है? मेल है। जब भी कभी मेल नाम की बात की जाएगी तो वहां पर प्रोनाउन क्या करेंगे? ही का प्रयोग करेंगे। बट वो नेम फीमेल हो जाएगा तो सी का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ही का प्रयोग कर देंगे, ही हो जाएगा। आप कहोगे सर आप पूरा क्यों नहीं बना रहे हैं? पूरा हमें नहीं बनाना है अभी, पूरा भी ऑटोमेटिक बन जाएगा ना। अच्छा देखो, माई, इसको भी चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो क्या होगा? इधर देखो भाई, ये पहुंच गया इधर। अब क्या है? माई को चेंज करेंगे रोहित के अकॉर्डिंग, अर्थात ही के अकॉर्डिंग। रोहित के स्थान पे क्या होगा? ही का प्रयोग होगा। ही तो आपका सब्जेक्टिव केस है और माई आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है। ही को क्या करना है? ही को आपको चेंज करना है किसमें? पोसेसिव एडजेक्टिव में। ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज होता है। ये दिमाग में रख करके चलना है, ठीक है, बहुत जरूरी है। बात समझ में आया कि नहीं? आइए एक एग्जांपल और समझते हैं, उसके बाद जो है दूसरे केस को समझते हैं। आ, ठीक है भाई। हाँ, पता नहीं क्या आ गया था। अब देखो भाई, जैसे ही सेड यू आर टीचिंग मी। उसने कहा कि तुम मुझे पढ़ा रहे हो या सिखा रहे हो। इधर देखो भाई, उसने कहा कि तुम मुझे सिखा रहे हो या पढ़ा रहे हो। रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट कौन सा है भाई? जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है। इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला कौन सा पार्ट है? दिख रहा है आपको? आपने कहा हाँ सर ऑफ कोर्स यू आर टीचिंग में, क्या है? इन्वर्ट रिपोर्टेड स्पीच है आपका, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला पार्ट है। हमने कहा ये बताओ इसमें फर्स्ट पर्सन क्या है? आपने कहा सर ये तो सेकंड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आपका है मी। आपने क्या कहा? सर फर्स्ट पर्सन तो मी है। फिर हमने पूछा ये बताओ मी किस सिचुएशन में है या किस केस में है? आपने कहा सर मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, अभी आपने सिखाया आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो मी तो है फर्स्ट पर्सन, बट क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस अर्थात इसके नीचे जो भी यूज होगा वो क्या होगा? वो ऑब्जेक्टिव केस ही रहेगा। अच्छा बताओ, अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन कैसे बदलेगा भाई? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही है ना। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिम का यूज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको बखूबी तरीके से समझ में आया है। बस यही चीजें हैं जो आपको सीखना था। करंट क्या नाम है, स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं। करंट अफेयर याद आ रहा था। तो आइए देखते हैं क्या नियम था अपना। नियम को थोड़ा देखते हैं। नियम क्या था? यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, अभी हमने यही बताया ना, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो अर्थात आई और वी आया हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा केस के मुताबिक बदल जाता है। वो किसके अकॉर्डिंग बदल जाता है? सब्जेक्ट, नंबर और केस के अकॉर्डिंग। देखो जैसे ये ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम रेडी, मैं रेडी हूं। रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट इसमें कौन सा है भाई? आई एम रेडी। और आपको ये देखना है रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन क्या है। तो आपने कहा सर आई है, अभी आपने जस्ट बताया। हमने कहा चलो ठीक है आई तो है, बट आई बदलोगे कैसे? आपने कहा सर करना क्या है, कुछ नहीं। ये अगर फर्स्ट पर्सन है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा।
हमने कहा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, तो आपने कहा सर ही है, अभी आपने बताया है जस्ट। तो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट। तो आई के स्थान पे नीचे क्या हो जाएगा भाई, ही का प्रयोग हो जाएगा। बस कुछ नहीं है, बाकी चीजें हम देख ही लेंगे कौन सा कैसे चेंज हुआ है। बट हमें ये देखना है, हम पर्सन को भी सीख रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ पर्सन चेंज करेंगे, बस दुनिया भर के काम नहीं करेंगे, नहीं इसको भी साथ में करें, इसको भी साथ में करें। हम वन बाई वन आपको सिखा रहे हैं, हम आपको छत पे चढ़ना सिखा रहे हैं, ठीक है, छत से गिरना नहीं। ये बात समझ में आया, ये आपका हो गया रोल नंबर फर्स्ट। तो हमने देख लिया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आएगा तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। बट अगर बात करें कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आएगा तो उसे कैसे चेंज किया जाएगा, आइए उसे भी समझते हैं। तो हमने अभी क्या देखा था, हमने एक फार्मूला भी देखा सन बटे 123, ये पॉइंट अभी हमने देखा। हमने अभी आपको बताया भाई कि ये जो एस है वो सब्जेक्ट को डिनोट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, सब्जेक्ट। ओ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और एन नो चेंजिंग को रिप्रेजेंट करता है। ये पॉइंट अभी हमने देखा है तुरंत। हमने बताया वन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, और टू का मतलब क्या, सेकंड पर्सन होता है, और थ्री का मतलब क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। अभी हमने ये सारी चीजें जो है देखा है तुरंत, अभी हमने इसको देखा है। अच्छा, हमने बताया जो 1 2 3 वाला है, 1 2 3 किससे रिलेटेड है भाई, 1 2 3 आपका रिपोर्टेड स्पीच से संबंधित है। किससे संबंधित होगा, रिपोर्टेड स्पीच से संबंधित होगा, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। और हमने बताया जो सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित है, ये भी हमने बताया रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित है। ये पॉइंट इतना हमको समझ में आ गया है ना। रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित है, ये पॉइंट अभी हमने पीछे देखा था, इसमें कुछ ज्यादा तो है नहीं, बट थोड़ा समझते हैं। देखो भाई, हमने देखा अभी पीछे कि जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आएगा तो वो कैसे चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के या रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बात समझ में आया, अभी हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लिया और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। ये पॉइंट इतना अपना हो गया था। बट बात यह है कि जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आएगा तो वो कैसे चेंज होगा, तो आइए समझते हैं। जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आएगा, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन आएगा, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। कैसे चेंज किया जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। आइए उदाहरण से समझते हैं, चीजें बेहतर से समझ में आ जाएंगी। जैसे ही सेड, हाँ, he said to me you are my brother, you are my brother। उसने मुझसे कहा कि आप मेरे भाई हैं। इधर देखो भाई, रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट कौन सा है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है। इन्वर्टेड कामा के अंदर पार्ट कौन सा है भाई, इन्वर्टेड कामा के अंदर कौन सा पार्ट है, ये पार्ट क्या है, इन्वर्टेड कामा के अंदर है, तो अर्थात ये क्या हो गया, ये आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच। हमने बताया जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में, जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आएगा, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आएगा तो वो कैसे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यही बताना अभी कि जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आएगा, कैसा पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन आएगा, तो वो कैसे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये चीज दिमाग में आपको रखना है। बात समझ में आएगी नहीं। जैसे अब इधर देखो, यू क्या है, यू हेल्पिंग के पहले अर्थात यू क्या है, यू सब्जेक्टिव केस में है, ये चीज भी दिमाग में रखना, यू क्या है, सब्जेक्टिव केस में। अब देखो मी क्या है, मी तो आपका ऑब्जेक्टिव केस में है भाई, है ना, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। अगर यहां पर सब्जेक्टिव केस है तो इसके नीचे भी सब्जेक्टिव केस ही रहेगा, ये चीज दिमाग में रखना है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर हो जाएगा आई। बात समझ में आए, कोई दिक्कत। अच्छा, माई अभी तो आपने चेंज ही कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है।
हमने बताया था माई क्या पर्सन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। अगर माई आपका फर्स्ट पर्सन है तो वो कैसे चेंज होगा, वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही, इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना। तो ही आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस, बट माई क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव। माई अगर पोसेसिव एडजेक्टिव है तो ही का भी पोसेसिव एडजेक्टिव यहाँ रखा जाएगा। ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है भाई, हिज होता है। बात समझ में आया, अभी हम पर्सन ही चेंज कर रहे हैं, बस इस चीज को दिमाग में रखना है। आइए एक उदाहरण से और समझते हैं चीजों को, ताकि बेहतर तरीके से समझ में आ जाए ना हमें। देखो भाई, सी सेड टू हिम, वह उससे कही, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, कोई काम बाकी था, वह उससे कही कि आप अपना काम नहीं कर रहे हो। इधर देखो भाई, रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट क्या है, जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर आता है वो क्या होता है, वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कामा के अंदर ये पार्ट आया है, ये आपका क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच होगा। ये आपको भली भांति समझ में आ चुका होगा। अच्छा देखो, मैंने अभी क्या बताया, जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन दिख रहा है आपको, पता है यू क्या है, यू आपका सेकंड पर्सन है, योर क्या है, योर आपका सेकंड पर्सन है। बट ये ध्यान देना, यू आपका सब्जेक्टिव केस है, जबकि योर आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, अभी आपने देखा था पीछे, है ना। अगर ये सब्जेक्टिव है तो इसके नीचे भी सब्जेक्टिव केस ही आएगा, अगर ये पोसेसिव एडजेक्टिव है तो इसके नीचे भी पोसेसिव एडजेक्टिव ही आएगा। यही चीज दिमाग में रखना है। ये तो आ जाता है बच्चों को, बट ये पॉइंट नहीं समझ में आ पाता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। और भाई यहाँ पर क्या है, यू ना, आप क्या करते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, इसमें आया है सेकंड पर्सन यानी कि यू आया है, तो उसे कैसे चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है भाई, हिम, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई। जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, ये तो ऑब्जेक्टिव केस में है। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, अभी हमने पीछे देखा था, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है। क्या होता है, ही। आप पीछे देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फिर समझते हैं योर। इधर देखो, योर क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव में है, तो हिम का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, अभी हमने आपको पीछे बताया ना, हिम का पोसेसिव एडजेक्टिव हिज होता है। पीछे देख लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है ये। आप पीछे भी देख लेना, सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। उम्मीद है ये पॉइंट आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी एग्जाम वगैरह हो, आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाए। ऐसा ना हो कि नहीं बताया गया है, ये समझाया नहीं गया, ये समझ में आ नहीं रहा है, सारी चीजें क्लियर हो जाए। ताकि दे सेड टू मी, यू डू नॉट लाइक योर फादर। उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपने पापा को पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपने पापा को पसंद नहीं करते हैं। इधर देखो भाई, रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट कौन सा है, जो पार्ट डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वही क्या होता है, वही आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच। डबल इन्वर्टेड कामा ये क्या है, ये आपका है डबल इन्वर्टेड कामा। इसके अंदर में पार्ट कौन सा, ये पार्ट क्या है, इसके अंदर में है, ये क्या हो गया, क्या आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच। हमने क्या बताया, जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो तो वो कैसे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, ये है। अच्छा देखो, सेकंड पर्सन आपको दिखाई दे रहा है, यू आपका सेकंड पर्सन है और योर आपका सेकंड पर्सन है, क्योंकि यू आपका सब्जेक्टिव केस है, तो योर आपका क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। अगर ये सब्जेक्टिव केस है तो इसके नीचे सब्जेक्टिव केस का ही यूज करेंगे, अगर वो पोसेसिव एडजेक्टिव है तो इसके नीचे पोसेसिव एडजेक्टिव का ही यूज करेंगे। देखो भाई, अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मी।
मी तो आपका ऑब्जेक्टिव केस है। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, अभी हमने जस्ट देखा, मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, यहां पर क्या हो जाएगा आई। अच्छा, योर क्या है, योर आपका है पोसेसिव एडजेक्टिव। तो मी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है भाई, मी का पोसेसिव एडजेक्टिव देख लेना आप, माई होता है। क्या होता है, माई होता है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, हम यहाँ कर देंगे माई। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। एक उदाहरण और समझते हैं ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर हो तो आप बना पाए, है ना। देखिए she said to them I don't like you। या यू और कुछ भी हो सकता है। उसने उनसे कहा कि मैं तुम लोग को पसंद नहीं करती हूँ या तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। इधर देखो भाई, रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट कौन सा है, जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर आता है वो क्या होता है, वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कामा के अंदर कौन सा पार्ट आया है, ये पार्ट आया, अर्थात ये पार्ट क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। हमने बताया जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आएगा, क्या आएगा, सेकंड पर्सन। ये आपका क्या है, सेकंड पर्सन। तो वो कैसे चेंज होगा, वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है भाई, रिपोर्टिंग वर्ब आपका है, ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, देम, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई, देम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये चीजें आपको माइंड करना है। तो देम आपका है ऑब्जेक्टिव केस में, और यू किस केस में, यू भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि देखो वर्ब के बाद आया है। वर्ब के बाद जब कोई चीज आता है, कोई प्रोनाउन, तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो क्या करेंगे, देम का ऑब्जेक्टिव देम ही होता है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ देम ही रख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, आई कौन सा पर्सन है भाई, अभी हमने देखा आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के साथ साथ क्या है, सब्जेक्टिव केस में है। मैंने बताया जब भी कभी फर्स्ट पर्सन आएगा तो वो कैसे चेंज होगा, वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी का प्रयोग हो जाएगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद तो यही कर रहा हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर रोल नंबर सेकंड था, उसको थोड़ा समझते हैं। ये स्क्रीनशॉट वगैरह अपना ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। हाँ देखो भाई, रूल नंबर 2 अभी जो मैंने बताया है, रूल नंबर 2 क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन अर्थात यू हो, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और केस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है ना। ये भी हमने बताया कि जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ तो सब्जेक्ट लिखा है, कुछ भी आए चेंज हो जाता है। जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो, जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। वही बात यहाँ भी है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है ना, ऑब्जेक्ट के नंबर, केस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। वही बात है, हमने सरल तरीके से बता दिया, इसमें जो है वैसे किताबी भाषा लिखा गया है। तो जैसे उदाहरण हमने देखा, ही सेड टू मी यू आर ग्रेट, बहुत इजी उदाहरण है। इधर देखो, आपको पता है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्टेड कामा के अंदर है। हमने बताया जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया, सेकंड पर्सन अर्थात यू आया हो, तो वो कैसे चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमने बताया ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो कैसे चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। बात समझ में आएगी नहीं, तो अब मी क्या है, मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, यू आपका सब्जेक्टिव केस है। अगर ये सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ भी सब्जेक्टिव केस रखना पड़ेगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है बाबा, आई होता है। ठीक, हमने देखो इधर आई रख दिया है ना। तो ये बहुत इजी तरीके से हमने समझा दिया आपको। आइए अब नेक्स्ट रूल को देखते हैं। ये तो आपका रूल नंबर सेकंड हो गया। अब देखिए, उसी में एक नोट है,
रोल नंबर सेकंड में ही एक नोट है, एक क्या दो नोट है, दोनों नोट अभी समझते हैं। देखिए नोट क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो तथा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट या थर्ड पर्सन में अर्थ के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाता है ताकि डायरेक्ट स्पीच का अर्थ इनडायरेक्ट स्पीच में सुस्पष्ट हो जाए। आइए इसको उदाहरण एक अलग बोल देते हैं। स्लाइड इधर देखिए, कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, यदि रिपोर्टेड स्पीच कहां, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो, कैसा पर्सन, सेकंड पर्सन आया हो और रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो। बात समझ में आया, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया ही ना हो, आया ही ना हो, तब उसे क्या करते हैं, ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अर्थात कहने का सेंस ये है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो, भाई सिंपल सी बात है, सेकंड पर्सन आएगा तभी तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना। बट यहाँ कंडीशन उल्टा हो जाता है, कह रहा है भाई अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया ही ना हो, तब क्या करोगे, तब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है। सिंपल सा तरीका क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या करेंगे, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट खुद ब खुद बना कर रख देते हैं। ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, खुद से बनाकर रख देते हैं। ऑब्जेक्ट जो है खुद ब खुद अर्थ के अनुसार रख देते हैं, अर्थानुसार रख देते हैं। ये चीज आपको दिमाग में रखना है, ये चीज दिमाग में आपको रख करके चलना है। जैसे देखो ऐसा आया है आपके एग्जाम में, हाँ, ही सेड यू आर गुड। इधर देखो भाई, उदाहरण से समझ लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बहुत ईजी है ये, ठीक है। हाँ, देखो लिखने पे भरोसा ना करो, हाँ क्या चीज लिखा गया क्या चीज नहीं, वो सब ऐसे छापा रहता है, सब बुक में बहुत छापा रहता है। इधर देखना है, देखो कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में, कहां पे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें सेकंड पर्सन आया, ये क्या है, सेकंड पर्सन है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया ही ना हो, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया ही ना हो, तो क्या करेंगे, तो अपने से ऑब्जेक्ट रख देते हैं। और ऑब्जेक्ट कैसे रखेंगे, या तो फर्स्ट पर्सन में या तो थर्ड पर्सन में, अर्थ के अकॉर्डिंग बदल देते हैं, ठीक। इधर देखो, अब आपको पता है ये ऑलरेडी क्या है, ये फर्स्ट, ये जो है ये ही, ये जो थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा, यहाँ पर रखा जाएगा फर्स्ट पर्सन रख सकते हो आप, या और कुछ रख सकते हो, थर्ड पर्सन का और कुछ रख सकते हो, अर्थ निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको फिर बनाते हैं, ही सेड टू मी, हमने क्या कर दिया, हमने रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, हमने मी कर दिया। बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, ही सेड टू मी, फिर अब इसको ऐसे जो है लिख देते हैं, अर्थात एकदम पहले वाले नियम, दूसरे वाले नियम पे आ गया है। दूसरा वाला नियम क्या कहता था, कह रहा था भाई देखो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो और सेकंड पर्सन आया हो तो कैसे चेंज होता है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है ना, इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो हमने क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है। बात समझ में आएगी नहीं, अब तो बन जाएगा ना। तो इधर देखो, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यू है, कैसे चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग। अच्छा देखो, यू सब्जेक्टिव केस में है ना, बट मी क्या ऑब्जेक्टिव केस में, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है भाई, आई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। बहुत इजी है, एक दो उदाहरण और समझते हैं। जैसे थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, आप लोग भी पानी वगैरह पी लीजिए। हम्म, हाँ, सी सेड
ऐसे नहीं मिटेगा ये लग रहा है, अब इसको ऐसे ही मिटाना पड़ेगा। ठीक है, देखो भाई, सी सेड यू लाइक मी, वह कही कि तुम मुझे पसंद करते हो, तुम मुझे पसंद करते हो। इधर देखो भाई, हमने क्या बताया अभी, हमने बताया जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में, कहां पर, जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच मतलब क्या, जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर हो, जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया अर्थात यू आया हो, तो उसे क्या करते हैं, उसे रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। ये तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, बट इसमें ऑब्जेक्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है ना, दिखाई तो नहीं दे रहा है। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट अपने से बना लेंगे, ऑब्जेक्ट अपने से क्रिएट कर लेंगे, या तो फर्स्ट पर्सन में या तो थर्ड पर्सन में। आइए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, कैसे चेंज होगा वो, सी सेड टू मी, ठीक, इसमें बना दो, या सी सेड टू हिम कर दो, सही हो जाएगा, सी सेड टू देम कर दो, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी सेड टू मी, अब इधर देखो, अब इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देना है। तो अब आ गया ना, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट तो आ गया, मी आ गया है, मी यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव केस में है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई, ठीक, यहाँ पर आई रख दोगे, आई लाइक, और मी कैसे चेंज हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ हर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया, और एक दो समझाऊं, आइए जो एक इसमें दिया वही समझा देते हैं। देखो वही है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना आया हो, तो क्या करते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट खुद ब खुद बना देते हैं। ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, किस पर्सन में, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में बना देते हैं अर्थ के अकॉर्डिंग। और भाई देखो इसमें दिया है, आई सेड यू आर नॉट अ गुड बॉय, मैंने कहा कि तुम एक अच्छे लड़के नहीं हो। हमने क्या बताया अभी कि यदि कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो, कौन सा पर्सन आया हो, सेकंड पर्सन आया हो, बात समझ में आएगी नहीं, यदि कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो तो वो कैसे चेंज करते हैं, तो वो चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अरे भाई इसमें तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है नहीं, वही कह रहा है, जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता ना, ऑब्जेक्ट खुद ब खुद बना देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई सेड टू हिम, इसमें ऐसे चेंज हो जाएगा, आई सेड टू हिम, क्योंकि ये तो फर्स्ट पर्सन में चेंज करेंगे तो थर्ड पर्सन में। इधर देखो सब्जेक्ट ऑलरेडी फर्स्ट पर्सन में आया, इसलिए इधर क्या कर दिया गया, थर्ड पर्सन में कर दिया गया है, आई सेड टू हिम यू आर नॉट अ गुड बॉय। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट आ गया ना, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया हिम, तो हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, बट यहाँ यू क्या है, सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के पहले आया है। जब भी कभी कोई चीज हेल्पिंग वर्ब के पहले आएगा तो क्या होगा, आपका सब्जेक्टिव केस होगा। तो भाई साहब अगर ये सब्जेक्टिव केस है तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही, तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, आपको ही रखना पड़ेगा। देखो हमने इधर रखा है, इसके नीचे देखो ही रखा है, हमने इधर ऑलरेडी रख दिया है, ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, श्वेता सेड यू टीच माई सिस्टर, श्वेता कही कि आप मेरी बहन को पढ़ाते हैं। अब देखो भाई मैंने बताया जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आएगा तो वो कैसे बदला जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बट रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो कैसे बदलेंगे, तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट खुद बना देते हैं, क्या करते हैं, खुद ब खुद बना देते हैं। तो हमने क्या कर दिया, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, श्वेता सेड टू मी, ठीक, श्वेता सेड टू मी यू टीच माई सिस्टर। अब देखो भाई आ गया ना इसका ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का मी है, तो मी क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, किस में, मी चेंज कर देंगे सब्जेक्टिव केस में, क्योंकि यू क्या भाई, यू आपका सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, इधर देखो ये लिखा है आई। बात समझ में आएगी नहीं, बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको समझना है, यही चीजें आपको समझना है, बाकी चीजें तो बहुत इजी है, बहुत बड़ा इशू नहीं है ये चीजें। ये आपका हो गया नोट फर्स्ट। अब आइए नोट सेकंड को देखते हैं, नोट सेकंड बहुत इजी है। नोट सेकंड ये कह रहा है कि देखो भाई रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो, कौन सा पर्सन आया हो, सेकंड पर्सन आया हो, और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना आया हो, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया ही ना हो,
बात समझ में आया कि नहीं? तो उसे क्या करते हैं, तो वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट तो बना देते हैं फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में। बात समझ में आया? फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। बट ये कह रहा है कि मान के चलो भाई कि अगर सब्जेक्ट ही आया हो रिपोर्टिंग वर्ब का फर्स्ट पर्सन में, अगर सब्जेक्ट ही आया हो रिपोर्टिंग वर्ब का फर्स्ट पर्सन में, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, थर्ड पर्सन में बनाएंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है भाई कि ये देखो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है वही फर्स्ट पर्सन आ गया, तो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, थर्ड पर्सन में बनाएंगे। तो हो जाएगा क्या, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हर, आई सेड टू देम, कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं, सब सही होगा आपका। हमने कर दिया आई सेड टू हिम, यू आर लेबोरियस, ठीक है, तुम मेहनती हो। इधर देखो अब बना देंगे, हिम क्या है, हिम ऑब्जेक्टिव केस है, बट यू क्या है, यू तो सब्जेक्टिव केस है। तो क्या करेंगे, हिम को सब्जेक्टिव केस में चेंज करना है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है। वही दिया है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं ये सब। क्या भाई क्या कर रहे हो, समझ में आ रहा है ये? अच्छा, तुम्हें आ रहा है, ठीक है। और तुम्हें? तो हमने देख लिया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आएगा तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। बट अगर बात करें कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आएगा तो उसे कैसे चेंज किया जाएगा, आइए उसे भी समझते हैं। तो हमने अभी क्या देखा था, हमने एक फार्मूला भी देखा सन बटे 123, ये पॉइंट अभी हमने देखा। हमने अभी आपको बताया भाई कि ये जो एस है वो सब्जेक्ट को डिनोट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, सब्जेक्ट। ओ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और एन नो चेंजिंग को रिप्रेजेंट करता है। ये पॉइंट अभी हमने देखा है तुरंत। हमने बताया वन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, और टू का मतलब क्या, सेकंड पर्सन होता है, और थ्री का मतलब क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। अभी हमने ये सारी चीजें जो है देखा है तुरंत, अभी हमने इसको देखा है। अच्छा, हमने बताया जो 1 2 3 वाला है, 1 2 3 किससे रिलेटेड है भाई, 1 2 3 आपका रिपोर्टेड स्पीच से संबंधित है। किससे संबंधित होगा, रिपोर्टेड स्पीच से संबंधित होगा, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। और हमने बताया जो सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित है, ये भी हमने बताया रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित है। ये पॉइंट इतना हमको समझ में आ गया है ना? रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित है, ये पॉइंट अभी हमने पीछे देखा था, इसमें कुछ ज्यादा तो है नहीं, बट थोड़ा समझते हैं। देखो भाई, हमने देखा अभी पीछे कि जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आएगा तो वो कैसे चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के या रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बात समझ में आया? अभी हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लिया और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। ये पॉइंट इतना अपना हो गया था। बट बात यह है कि जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आएगा तो वो कैसे चेंज होगा, तो आइए समझते हैं। जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आएगा, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन आएगा, तो उससे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। कैसे चेंज किया जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। आइए उदाहरण से समझते हैं, चीजें बेहतर से समझ में आ जाएंगी। जैसे ही सेड, हाँ, he said to me you are my brother, you are my brother, उसने मुझसे कहा कि आप मेरे भाई हैं। इधर देखो भाई, रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट कौन सा है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है। इन्वर्टेड कामा के अंदर पार्ट कौन सा है भाई, इन्वर्टेड कामा के अंदर कौन सा पार्ट है, ये पार्ट क्या है, इन्वर्टेड कामा के अंदर है, तो अर्थात ये क्या हो गया, ये आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच। हमने बताया जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में, जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आएगा, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आएगा तो वो कैसे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यही बताया ना अभी कि जब भी कभी
रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आएगा। कैसा पर्सन आएगा? सेकंड पर्सन आएगा। तो वो कैसे चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये चीज दिमाग में आपको रखना है। बात समझ में आएगी नहीं? जैसे अब इधर देखो, यू क्या है? यू हेल्पिंग के पहले अर्थात यू क्या है? यू सब्जेक्टिव केस में है। ये चीज भी दिमाग में रखना, यू क्या है? सब्जेक्टिव केस में। अब देखो मी क्या है? मी तो आपका ऑब्जेक्टिव केस में है भाई, है ना? मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है। अगर यहां पर सब्जेक्टिव केस है तो इसके नीचे भी सब्जेक्टिव केस ही रहेगा। ये चीज दिमाग में रखना है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? यहां पर हो जाएगा आई। बात समझ में आए? कोई दिक्कत? अच्छा, माई अभी तो आपने चेंज ही कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बताया था माई का पर्सन है, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। अगर माई आपका फर्स्ट पर्सन है तो वो कैसे चेंज होगा? वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या? ही। इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना। तो ही आपका क्या है? सब्जेक्टिव केस। बट माई क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव। माई अगर पोसेसिव एडजेक्टिव है तो ही का भी पोसेसिव एडजेक्टिव यहां रखा जाएगा। ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है भाई? हिज होता है। बात समझ में आया? अभी हम पर्सन ही चेंज कर रहे हैं, बस इस चीज को दिमाग में रखना है। आइए एक उदाहरण से और समझते हैं चीजों को, ताकि बेहतर तरीके से समझ में आ जाए ना हमें। देखो भाई, सी सेड टू हिम, वह उससे कही, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। कोई काम बाकी था, वह उससे कही कि आप अपना काम नहीं कर रहे हो। इधर देखो भाई, रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट क्या है? जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर आता है वो क्या होता है? वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कामा के अंदर ये पार्ट आया है, ये आपका क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच होगा। ये आपको भली भांति समझ में आ चुका होगा। अच्छा देखो, मैंने अभी क्या बताया, जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन दिख रहा है आपको? पता है यू क्या है? यू आपका सेकंड पर्सन है। योर क्या है? योर आपका सेकंड पर्सन है। बट ये ध्यान देना, यू आपका सब्जेक्टिव केस है, जबकि योर आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, अभी आपने देखा था पीछे, है ना? अगर ये सब्जेक्टिव है तो इसके नीचे भी सब्जेक्टिव केस ही आएगा। अगर ये पोसेसिव एडजेक्टिव है तो इसके नीचे भी पोसेसिव एडजेक्टिव ही आएगा। यही चीज दिमाग में रखना है। ये तो आ जाता है बच्चों को, बट ये पॉइंट नहीं समझ में आ पाता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। और भाई यहाँ पर क्या है? यू ना। आप क्या करते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच, इसमें आया है सेकंड पर्सन यानी कि यू आया है, तो उसे कैसे चेंज करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है भाई? हिम। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई? जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है। ये तो ऑब्जेक्टिव केस में है। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? अभी हमने पीछे देखा था, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही होता है। क्या होता है? ही। आप पीछे देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब फिर समझते हैं योर। इधर देखो, योर क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव में है। तो हिम का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? अभी हमने आपको पीछे बताया ना, हिम का पोसेसिव एडजेक्टिव हिज होता है। पीछे देख लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है ये। आप पीछे भी देख लेना, सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। उम्मीद है ये पॉइंट आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना? एक एग्जाम्पल और समझते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी एग्जाम वगैरह हो, आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाए। ऐसा ना हो कि नहीं बताया गया है, ये समझाया नहीं गया, ये समझ में आ नहीं रहा है, सारी चीजें क्लियर हो जाए। ताकि दे सेड टू मी, यू डू नॉट लाइक योर फादर। उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपने पापा को पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपने पापा को पसंद नहीं करते हैं। इधर देखो भाई, रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट कौन सा है? जो पार्ट डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वही क्या होता है?
वही आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच। डबल इन्वर्टेड कामा ये क्या है, ये आपका है डबल इन्वर्टेड कामा। इसके अंदर में पार्ट कौन सा, ये पार्ट क्या है इसके अंदर में है, ये क्या हो गया, क्या आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच। हमने क्या बताया, जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो तो वो कैसे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, ये है। अच्छा देखो, सेकंड पर्सन आपको दिखाई दे रहा है, यू आपका सेकंड पर्सन है और यूर आपका सेकंड पर्सन है, क्योंकि यू आपका सब्जेक्टिव केस है तो यूर आपका क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। अगर ये सब्जेक्टिव केस है तो इसके नीचे सब्जेक्टिव केस का ही यूज करेंगे, अगर वो पोसेसिव एडजेक्टिव है तो इसके नीचे पोसेसिव एडजेक्टिव का ही यूज करेंगे। देखो भाई, अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मी तो आपका ऑब्जेक्टिव केस है। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, अभी हमने जस्ट देखा, मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, यहां पर क्या हो जाएगा आई। अच्छा, योर क्या है, योर आपका है पोसेसिव एडजेक्टिव। तो मी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है भाई, मी का पोसेसिव एडजेक्टिव देख लेना आप, माई होता है। क्या होता है, माई होता है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, हम यहाँ कर देंगे माई। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। एक उदाहरण और समझते हैं ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर हो तो आप बना पाए, है ना। देखिए, she said to them, I don't like you। या यू और कुछ भी हो सकता है। उसने उनसे कहा कि मैं तुम लोग को पसंद नहीं करती हूँ या तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। इधर देखो भाई, रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट कौन सा है, जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर आता है वो क्या होता है, वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कामा के अंदर कौन सा पार्ट आया है, ये पार्ट आया, अर्थात ये पार्ट क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। हमने बताया जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आएगा, क्या आएगा, सेकंड पर्सन। ये आपका क्या है, सेकंड पर्सन। तो वो कैसे चेंज होगा, वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है भाई, रिपोर्टिंग वर्ब आपका है, ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, देम, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई, देम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये चीजें आपको माइंड करना है। तो देम आपका है ऑब्जेक्टिव केस में, और यू किस केस में, यू भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि देखो वर्ब के बाद आया है। वर्ब के बाद जब कोई चीज आता है, कोई प्रोनाउन, तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो क्या करेंगे, देम का ऑब्जेक्टिव देम ही होता है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ देम ही रख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, आई कौन सा पर्सन है भाई, अभी हमने देखा आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के साथ साथ क्या है, सब्जेक्टिव केस में है। मैंने बताया जब भी कभी फर्स्ट पर्सन आएगा तो वो कैसे चेंज होगा, वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी का प्रयोग हो जाएगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद तो यही कर रहा हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पर रोल नंबर सेकंड था, उसको थोड़ा समझते हैं। ये स्क्रीनशॉट वगैरह अपना ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। हाँ देखो भाई, रूल नंबर 2 अभी जो मैंने बताया है, रूल नंबर 2 क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन अर्थात यू हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और केस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है ना। ये भी हमने बताया कि जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ तो सब्जेक्ट लिखा है, कुछ भी आए चेंज हो जाता है। जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो, जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। वही बात यहाँ भी है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है ना, ऑब्जेक्ट के नंबर, केस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। वही बात है, हमने सरल तरीके से बता दिया, इसमें जो है वैसे किताबी भाषा लिखा गया है। तो जैसे उदाहरण हमने देखा, ही सेड टू मी यू आर ग्रेट, बहुत इजी उदाहरण है। इधर देखो, आपको पता है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, क्योंकि ये क्या है,
इन्वर्टेड कामा के अंदर है। हमने बताया जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया, सेकंड पर्सन अर्थात यू आया हो, तो वो कैसे चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमने बताया ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो कैसे चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। बात समझ में आएगी नहीं? तो अब मी क्या है, मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, यू आपका सब्जेक्टिव केस है। अगर ये सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ भी सब्जेक्टिव केस रखना पड़ेगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है बाबा, आई होता है। ठीक, हमने देखो इधर आई रख दिया है ना। तो ये बहुत इजी तरीके से हमने समझा दिया आपको। आइए अब नेक्स्ट रूल को देखते हैं। ये तो आपका रूल नंबर सेकंड हो गया। अब देखिए उसी में एक नोट है, रूल नंबर सेकंड में ही एक नोट है। एक क्या, दो नोट है, दोनों नोट अभी समझते हैं। देखिए नोट क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो तथा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट या थर्ड पर्सन में अर्थ के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाता है ताकि डायरेक्ट स्पीच का अर्थ इनडायरेक्ट स्पीच में सुस्पष्ट हो जाए। आइए इसको उदाहरण एक अलग बोल देते हैं। स्लाइड इधर देखिए, कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, यदि रिपोर्टेड स्पीच, कहां, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो, कैसा पर्सन, सेकंड पर्सन आया हो, और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो। बात समझ में आया? यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया ही ना हो, आया ही ना हो, तब उसे क्या करते हैं, ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अर्थात कहने का सेंस ये है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो, भाई सिंपल सी बात है, सेकंड पर्सन आएगा तभी तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना। बट यहाँ कंडीशन उल्टा हो जाता है, कह रहा है भाई अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया ही ना हो, तब क्या करोगे, तब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है। सिंपल सा तरीका क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या करेंगे, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट खुद ब खुद बना कर रख देते हैं। ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, खुद से बनाकर रख देते हैं। ऑब्जेक्ट जो है खुद ब खुद अर्थ के अनुसार रख देते हैं, अर्थानुसार रख देते हैं। ये चीज आपको दिमाग में रखना है, ये चीज दिमाग में आपको रख करके चलना है। जैसे देखो ऐसा आया है आपके एग्जाम में, हाँ, ही सेड यू आर गुड। इधर देखो भाई, उदाहरण से समझ लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बहुत इजी है ये, ठीक है। हाँ, देखो लिखने पे भरोसा ना करो, हाँ क्या चीज लिखा गया क्या चीज नहीं, वो सब ऐसे छापा रहता है, सब बुक में बहुत छापा रहता है। इधर देखना है, देखो कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में, कहां पे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें सेकंड पर्सन आया, ये क्या है, सेकंड पर्सन आया। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया ही ना हो, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया ही ना हो, तो क्या करेंगे, तो अपने से ऑब्जेक्ट रख देते हैं। और ऑब्जेक्ट कैसे रखेंगे, या तो फर्स्ट पर्सन में या तो थर्ड पर्सन में, अर्थ के अकॉर्डिंग बदल देते हैं। ठीक, इधर देखो, अब आपको पता है ये ऑलरेडी क्या है, ये फर्स्ट, ये जो है ये ही, ये जो थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा, यहाँ पर रखा जाएगा फर्स्ट पर्सन रख सकते हो आप, या और कुछ रख सकते हो, थर्ड पर्सन का और कुछ रख सकते हो, अर्थ निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको फिर बनाते हैं, ही सेड टू मी। हमने क्या कर दिया, हमने रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, हमने मी कर दिया। बात समझ में आ गई? अब क्या होगा, ही सेड टू मी, फिर अब इसको ऐसे जो है लिख देते हैं, अर्थात एकदम पहले वाले नियम, दूसरे वाले नियम पे आ गया है। दूसरा वाला नियम क्या कहता था, कह रहा था भाई देखो अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो और सेकंड पर्सन आया हो तो कैसे चेंज होता है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है ना, इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो हमने क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है,
बात समझ में आएगी नहीं? अब तो बन जाएगा ना। तो इधर देखो, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यू है, कैसे चेंज होगा? मी के अकॉर्डिंग। अच्छा देखो, यू सब्जेक्टिव केस में है ना, बट मी क्या ऑब्जेक्टिव केस में? तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है भाई? आई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, बहुत इजी है। एक दो उदाहरण और समझते हैं। जैसे थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, आप लोग भी पानी वगैरह पी लीजिए। हम्म, हाँ। सी सेड, ऐसे नहीं मिटेगा ये लग रहा है। अब इसको ऐसे ही मिटाना पड़ेगा। ठीक है, देखो भाई, सी सेड यू लाइक मी, वह कही कि तुम मुझे पसंद करते हो, तुम मुझे पसंद करते हो। इधर देखो भाई, हमने क्या बताया अभी? हमने बताया जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में, कहां पर? जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच मतलब क्या? जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर हो। जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया अर्थात यू आया हो, तो उसे क्या करते हैं? उसे रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। ये तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, बट इसमें ऑब्जेक्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है ना? दिखाई तो नहीं दे रहा है। अब क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट अपने से बना लेंगे, ऑब्जेक्ट अपने से क्रिएट कर लेंगे, या तो फर्स्ट पर्सन में या तो थर्ड पर्सन में। आइए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। कैसे चेंज होगा वो? सी सेड टू मी। ठीक, इसमें बना दो, या सी सेड टू हिम कर दो, सही हो जाएगा। सी सेड टू देम कर दो, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी सेड टू मी। अब इधर देखो, अब इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देना है। तो अब आ गया ना, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट तो आ गया, मी आ गया है। मी आपका क्या ऑब्जेक्टिव केस में है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, आई। ठीक, यहाँ पर आई रख दोगे, आई लाइक। और मी कैसे चेंज हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ हर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? और एक दो समझाऊं? आइए, जो एक इसमें दिया वही समझा देते हैं। देखो, वही है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना आया हो, तो क्या करते हैं? तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट खुद ब खुद बना देते हैं। ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? किस पर्सन में? फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में बना देते हैं, अर्थ के अकॉर्डिंग। और भाई देखो, इसमें दिया है आई सेड यू आर नॉट अ गुड बॉय। मैंने कहा कि तुम एक अच्छे लड़के नहीं हो। हमने क्या बताया अभी? कि यदि कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो, कौन सा पर्सन आया हो? सेकंड पर्सन आया हो। बात समझ में आएगी नहीं? यदि कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो, तो वो कैसे चेंज करते हैं? तो वो चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अरे भाई, इसमें तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है ही नहीं। वही कह रहा है, जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता ना, ऑब्जेक्ट खुद ब खुद बना देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई सेड टू हिम। इसमें ऐसे चेंज हो जाएगा, आई सेड टू हिम। क्योंकि ये तो फर्स्ट पर्सन में चेंज करेंगे तो थर्ड पर्सन में। इधर देखो, सब्जेक्ट ऑलरेडी फर्स्ट पर्सन में आया, इसलिए इधर क्या कर दिया गया? थर्ड पर्सन में कर दिया गया है। आई सेड टू हिम यू आर नॉट अ गुड बॉय। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट आ गया ना, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया हिम। तो हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। बट यहाँ यू क्या है? सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के पहले आया है। जब भी कभी कोई चीज हेल्पिंग वर्ब के पहले आएगा तो क्या होगा? आपका सब्जेक्टिव केस होगा। तो भाई साहब, अगर ये सब्जेक्टिव केस है तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही। तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा आपको? ही रखना पड़ेगा। देखो, हमने इधर रखा है, इसके नीचे देखो ही रखा है, हमने इधर ऑलरेडी रख दिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखो, श्वेता सेड यू टीच माई सिस्टर। श्वेता कही कि आप मेरी बहन को पढ़ाते हैं। अब देखो भाई, मैंने बताया जब भी कभी, जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आएगा, तो वो कैसे बदला जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बट रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो कैसे बदलेंगे? तो क्या करेंगे?
रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट खुद बना देते हैं। क्या करते हैं? खुद ब खुद बना देते हैं। तो हमने क्या कर दिया, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, श्वेता सेड टू मी। ठीक, श्वेता सेड टू मी यू टीच माई सिस्टर। अब देखो भाई, आ गया ना इसका ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का? मी है। तो मी क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। किस में? मी चेंज कर देंगे सब्जेक्टिव केस में, क्योंकि यू क्या भाई, यू आपका सब्जेक्टिव केस है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। इधर देखो ये लिखा है आई। बात समझ में आएगी नहीं? बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको समझना है, यही चीजें आपको समझना है, बाकी चीजें तो बहुत इजी है, बहुत बड़ा इशू नहीं है ये चीजें। ये आपका हो गया नोट फर्स्ट। अब आइए नोट सेकंड को देखते हैं। नोट सेकंड बहुत इजी है। नोट सेकंड ये कह रहा है कि देखो भाई, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो, कौन सा पर्सन आया हो? सेकंड पर्सन आया हो, और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना आया हो, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया ही ना हो। बात समझ में आया कि नहीं? तो उसे क्या करते हैं, तो वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट तो बना देते हैं, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में। बात समझ में आया? फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। बट ये कह रहा है कि मान के चलो भाई कि अगर सब्जेक्ट ही आया हो रिपोर्टिंग वर्ब का फर्स्ट पर्सन में, अगर सब्जेक्ट ही आया हो रिपोर्टिंग वर्ब का फर्स्ट पर्सन में, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे? थर्ड पर्सन में बनाएंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है भाई कि ये देखो, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है वही फर्स्ट पर्सन आ गया, तो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे? थर्ड पर्सन में बनाएंगे। तो हो जाएगा क्या? आई सेड टू हिम, आई सेड टू हर, आई सेड टू देम, कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं, सब सही होगा आपका। हमने कर दिया आई सेड टू हिम यू आर लेबोरियस। ठीक है, तुम मेहनती हो। इधर देखो अब बना देंगे। हिम क्या है? हिम ऑब्जेक्टिव केस है, बट यू क्या है? यू तो सब्जेक्टिव केस है। तो क्या करेंगे? हिम को सब्जेक्टिव केस में चेंज करना है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही होता है। वही दिया है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं ये सब। क्या भाई क्या कर रहे हो, समझ में आ रहा है ये? अच्छा, तुम्हें आ रहा है? ठीक है, और तुम्हें?